अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ हुमैर खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फोहॉलिक्स एंड वी आर कंटिन्यूइंग दिस सीरीज ऑफ एंटोनियम्स एंडोनियम्स। ये इसका पार्ट 3 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसके लिए ये ऊपर लिंक आ रहा है, जाओ जाके पार्ट 1 देखो। और जिसने पार्ट 1 देख लिया है, पार्ट 2 नहीं देखा है, तो उसके लिए भी लिंक के ऊपर आ रहा है। ठीक है, व्हेन यू डन विद पार्ट 1 एंड पार्ट 2 तो आपको पता लग जाएगा कि हमने साइनोनिम्स का एक चैप्टर कर लिया है और अब हम एंटोनियम्स की तरफ मूव कर रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। ऑलराइट, अब एंटोनियम्स आप लोग को नजर आ रहा होगा, ये चैप्टर सेकंड है। और लेट मी सेलेक्ट सम हाइलाइटर। इसका कोई कलर से ग्रीन ग्रीन विद ग्रीन से थोड़ी सी इसकी फाइन। ठीक है, ऑलराइट, हाँ ठीक है। तो अब हम एंटोनियम्स को डिस्कस करते हैं और मैं वन बाय वन आपके सामने एंटोनियम्स मेथड हमारा वही रहेगा। एंटोनियम्स को हम डिस्कस करेंगे और फिर उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 एंटोनियम। देखो एंटोनियम क्या है, ये तो आपको पता है ना कि किसी भी वर्ड का जो अपोजिट वर्ड होता है उसको हम एंटोनियम कहते हैं। तो आपसे जो है वो यही कहा जा रहा है कि ये नीचे जो वर्ड्स हैं इनके नियरली अपोजिट वर्ड्स जो हैं उनको हाईलाइट करें या उनको उनका आंसर जो है बताएं। तो अभी मेरे सामने एक वर्ड है विथड्रॉ। विथड्रॉ का एंटोनियम यानी इसका अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है? रिड्यूस, नीड, एडवांस, वांट। विथड्रॉ का जो राइट आंसर है वो एडवांस है। जिसने एडवांस सोचा है या कहा है, राइट। ठीक है, ऐसे सोचते रहें, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में एक एक आंसर को जो हमारा तरीकेकार है। उसके बाद सीक्रेट। सीक्रेट का अपोजिट क्या होगा? फ्रेंडली, कवर्ड, हिडन या ओवर्ट। तो सीक्रेट का राइट आंसर है ओवर्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हार्टफेल्ट। हार्टफेल्ट का अपोजिट या एंटोनियम लविंग, इनसिंसियर, अनहेल्दी, ह्यूमरस। और हार्टफेल्ट का जो एंटोनियम है वो है इनसिंसियर। ठीक है, उसके बाद 39 पे है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का जो है वो एंटोनियम क्या हो सकता है? हॉस्टाइल, बायस्ड, डिसलाइक, वरीड। एंड इम्पार्शियल का राइट आंसर है बायस्ड, यानी इम्पार्शियल का एंटोनियम जो है वो बायस्ड है। ठीक है, उसके बाद ल्यूमिनस। ल्यूमिनस अपना नाम से ये समझ में आ रहा है। ल्यूमिनस का एंटोनियम क्या होगा? क्लियर, डिम, ब्रिटल या क्लेवर। ल्यूमिनस का एंटोनियम होगा डिम। ठीक है, उसके बाद ऑ। कुछ लोग इसको ऑ कहते हैं, कुछ लोग इसको ऑवे कहते हैं। आई डोंट नो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, देख लेना। मेरे ख्याल से ऑ ही है सही प्रोनाउंसिएशन। इसका एंटोनियम क्या होगा? बोरो, शैलो, लो या कंटेम्प्ट। इसका राइट आंसर है कंटेम्प्ट। ठीक है, अभी ये कुछ जो हमने 1 2 3 4 5 6 एमसीक्यूज किए हैं, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो पहला था एंटोनियम विथड्रॉ। विथड्रॉ का मतलब होता है टू रिमूव समथिंग। ठीक है, कोई भी चीज जो है आप रिमूव करें या किसी भी प्रोसेस से अगर आप विथड्रॉ हो रहे हैं, तो जैसे होता है ना कि यार मैं इस केस से जो है वो विथड्रॉ हो रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मैं इसको आगे प्रोसीड करना नहीं चाह रहा। तो विथड्रॉ का मतलब है टू होल्ड समथिंग, ब्रेक लगा देना किसी चीज के ऊपर, विथड्रॉ हो जाना। इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा एडवांस करना, मूव करना। ठीक है, तो विथड्रॉ का जो एंटोनियम है वो एडवांस है। ये रिट्रीट का भी जो है वो एंटोनियम हो सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेकंड वन था सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब आपको मालूम है कोई चीज छुपी हुई, मख्फी जो चीज हो, हिडन, कवर्ड। तो इसका जो एंटोनियम है वो होगा ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब होता है मींस टू ओपन अ व्यू, मतलब कोई ऐसी चीज जो कि व्यू के लिए ओपन है, ओवर्ट। तो सीक्रेट का एंटोनियम ओवर्ट। द नेक्स्ट वन इज हार्टफेल्ट। यस, हार्टफेल्ट का मतलब है कि कोई चीज जो है आप काफी सिंसियर है किसी चीज से, यू फीलिंग दैट इन योर हार्ट। सही ना? हार्टफेल्ट मींस टू एक्सप्रेसिंग अ जेन्युइन फीलिंग। आपको जेन्युइन फीलिंग आ रही है, आप सिंसियर हैं किसी भी मामले में। ठीक है, तो उसका उलट क्या होगा? इनसिंसियर, या उसका अपोजिट क्या होगा? इनसिंसियर। तो हार्टफेल्ट जो है उसका एंटोनियम है इनसिंसियर। आगे इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब होता है ऐसा शख्स या कोई भी बंदा, कोई भी ऐसा शख्स जो कि किसी मामले में इम्पार्शियल है, न्यूट्रल है। ठीक है, ना वो इस तरफ है ना वो इस तरफ है, वो भाई न्यूट्रल है। और मोस्टली हमें यही होना चाहिए, हमें जो है साइड्स पिक नहीं करनी चाहिए किसी की भी। तो ये इम्पार्शियल, ये एक क्वालिटी है। ठीक है, इसका
एंटोनियम क्या है? इसका एंटोनियम है बायस्ड, यानी इसका जो अपोजिट है वो बायस्ड। बायस्ड लोग कौन होते हैं? जो किसी एक चीज की तरफदारी कर रहे होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना यार ये तो बड़ा बायस्ड पर्सन है, इसमें बड़ी बायसनेस है, ठीक है। और ये बायसनेस से ही रेसिज्म प्रोमोट होता है। रेसिज्म मतलब रेशियल कमेंट दे रहा है अगर कोई कि यार ये गोरा बंदा है, ये काला बंदा है, डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो बायस्ड लोग जो होते हैं वो मोस्टली रेसिस्ट लोग भी होते हैं। ऑलराइट, सो आगे चल रहे हैं। ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब होता है कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिंग हो, लाइट वाली हो, चमकदार हो, ठीक है। तो ल्यूमिनस जैसे लाइट होती है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम जो नाप रहे होते हैं। ल्यूमिनस का जो है वो एंटोनियम क्या होगा? वो डिम होगा, ठीक है। कोई चीज बहुत ग्लो कर रही है, ग्लोइंग है, ल्यूमिनस है, तो उसको अगर हम डिम कर दें, जैसे लाइट को हम डिम करते हैं, तो ल्यूमिनस का एंटोनियम डिम, ठीक है। उसके बाद ये और बोले या ओवे मुझे इसके हमेशा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आई डोंट नो व्हाट्स दैट। ओके, सो इट्स ऑ मींस, अच्छा ये इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ डीप रेस्पेक्ट, ठीक है। रेवरेंशियल, बीइंग रेवरेंशियल, बहुत ज्यादा रेवरेंस है, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है। इसका उलट क्या होगा? यानी आप किसी बंदे की बड़ी रेस्पेक्ट कर, तो इसका उलट जो है वो ऑब्वियसली ये होगा कोई जैसे आप कह लें कि डिसरेस्पेक्ट, या आप ही कह लें कि कंटेम्प्ट, ठीक है ना। कंटेम्प्ट जो है वो यहाँ पर बेसिकली डिराइव्ड आंसर। कंटेम्प्ट का मतलब होता है तौहीन करना। जैसे आपने देखा होगा कि तौहीन अदालत का किसी के ऊपर जो है वो मुकदमा चल जाता है, सो इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। यानी तो औ का सॉरी ये थोड़ा सा अजीब प्रोनाउंस हो रहा है, औ या व्हाटएवर। तो इसका ही जो है मैं वर्ड बोल लेता हूँ, AWE, ठीक है। इसका जो एंटोनियम है वो कंटेम्प्ट है, ठीक है। कंटेम्प्ट मतलब किसी की डिसरेस्पेक्ट करना, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी यही है कि इट मीन्स द सेंस, अच्छा, कंटेम्प्ट मीन्स द लेक ऑफ रेस्पेक्ट और डिसडेन। यस, डिसडेन जो है वो भी एक मिनट मेरा हाईलाइटर, डिसडेन और कंटेम्प्ट ये दोनों जो है एंटोनियम है किसके? AWE के, ठीक है। ओके, अच्छा आगे चल रहे हैं। पिट, ऑलराइट। पिट कहते हैं किसी को बेसिकली एक गड्ढे को कहते हैं, बहुत नीचे की तरफ कोई गड्ढा अगर खुदा हुआ हो तो उसको हम पिट कहते हैं, ठीक है। डीप होल, यहाँ पर भी यही है कि अ पिट इज अ होल, एक गड्ढा जो कि मतलब, लेकिन गड्ढा भी कोई आम गड्ढा नहीं, मतलब ऐसा जो अंदर की तरफ हो, काफी मतलब गहरा गड्ढा जो, ठीक है। जैसे मुनाफिकीन के लिए कहा गया है कि मुनाफिकीन जो है वो दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में या निचले गड्ढे में होंगे। सो दे विल रॉट इन द डीपेस्ट पिट ऑफ द हेल फायर, तो जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। तो पिट का मतलब यही होता है। इसका एंटोनियम ऑब्वियसली क्या होगा? ऊंचाई, पीक, ठीक है। सो हियर इट इज द पीक इज द टॉप ऑफ द हिल और द माउंटेन। तो पिट मतलब डाउन टू समथिंग एंड पीक मतलब कहीं ऊंचाई की तरफ, ठीक है। उसके बाद रोड टाउन। रोड टाउन का मतलब है कोई ऐसी चीज जो कि थोड़ी सी जो है वो राउंड काइंड टाइप की हो, लाइक जैसे इसकी एग्जाम्पल आप सिर्फ इससे याद रखेंगे। रोड टाउन मिल जैसे हैमर होता है, हैमर, ठीक है। हैमर का यानी वो जो उसके ऊपर का जो एरिया होता है वो रोड टाउन होता है, मतलब हथौड़ा जो है उसके ऊपर का एरिया थोड़ा सा बल्जी टाइप का होता है, राउंड सा होता है। इसका अपोजिट है नेल, यानी कि कील, वो शार्प होती है, थिन होती है, ठीक है। तो इसको देखें, रोड टाउन मीन्स राउंडेड और प्लम्प। प्लम्प का मतलब होता है ये कुछ इस तरह का, ठीक है ना। और इसका जो वो एंटोनियम है वो होगा थिन, थिन लाइक अ नेल, एक कील की तरह पतला। तो इस तरह से याद रखिएगा, रोड टाउन और थिन एंटोनियम्स हैं एक दूसरे के। उसके बाद टैलेंट। टैलेंट इज अ स्पेशल और क्रिएटिव आर्टिस्टिक एबिलिटी। तो अब सबको ही पता है कि यार इस बंदे के अंदर टैलेंट है या इस बंदी के अंदर टैलेंट है, बड़ी टैलेंटेड लड़की है या बहुत टैलेंटेड लड़का है। इट मीन्स कि वो बंदा क्रिएटिव है या वो लड़का है लड़की क्रिएटिव है, वो दे हैव द आइडियाज, उसको इतनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी चीज़ें जो है वो खुद ही क्रिएट कर सकता है, उसमें एबिलिटी है, ठीक है। तो टैलेंट का अपोजिट क्या होगा? इन एबिलिटी, यानी उसके अंदर सलाहियत ही नहीं है, उसके अंदर कुछ सलाहियत नहीं, इन एबिलिटी, ठीक है। तो हियर इज अ टैलेंट। टैलेंट का मतलब है स्पेशल क्रिएटिव आर्टिस्टिक एबिलिटी, और इन एबिलिटी इज द एंटोनियम, अपोजिट ऑफ द टैलेंट, ठीक है। उसके बाद कॉमन, या कॉमन एक लफ्ज जैसे हम बोलते हैं ना, कॉमन सेंस। कॉमन का मतलब है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेमिलराइज्ड हो, जिसको बहुत ज़्यादा लोगों को
आइडिया हो जिसके बारे में, बहुत ज़्यादा लोगों को पता हो उसके बारे में। इसका एंटोनियम क्या होगा कि कोई ऐसी चीज़ जिसका लोगों को अंदाज़ा नहीं है, लोग उसके बारे में फेमिलराइज्ड नहीं है, अनफेमिलियर सी चीज़ है। तो कॉमन का जो एंटोनियम है वो स्ट्रेंज है। जैसे हम कहते हैं ना, हाउ स्ट्रेंज, यार सर्दियों में एकदम इतनी बारिश, हाउ स्ट्रेंज, एक अनयूजुअल सी चीज़ हो, उसके लिए हम स्ट्रेंज वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि स्ट्रेंजर, अजनबी, तो हम उसको बोलते हैं ये तो स्ट्रेंजर है, ठीक है। तो कॉमन मीन्स ऑर्डिनरी, और उसका एंटोनियम होगा स्ट्रेंज और अनफेमिलियर। ब्रेजिन, ब्रेजिन मीन्स जैसे कहते हैं ना, व्हाट अ ब्रेजिन रिप्लाई, मतलब ब्रेजिन का मतलब होता है एकदम से बोल्डनेस के साथ कोई बात कह देना या कोई अमल कर देना, ब्रेजिन। शार्प रिप्लाई, ब्रेजिन रिप्लाई, शार्प एक्ट, ब्रेजिन एक्ट, बोल्डनेस के साथ, सही है। कभी कभी ब्रेजिन थोड़ी नेगेटिविटी में भी आ जाता है, लाइक कह रही है तो बंदा बड़ा मुंहफट है, तो उसको भी हम ब्रेजिन काइंड ऑफ अ पर्सन कहते हैं। ब्रेजिन मीन्स टू बी डेफिएंट, इंसोलेंट। इसका एंटोनियम है बैशफुल। बैशफुल का मतलब होता है ऐसा बंदा जो कि थोड़ा सा डरपोक हो, थोड़ा सा शाय हो, ठीक है। टिमडी, टिमडी का मतलब होता है टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक सा, ठीक है। और शाय का मतलब तो आपको बताइए, जो थोड़ा सा शर्माता हूँ, ठीक है। सो ब्रेजिन मीन्स डेफिएंट, इंसोलेंट, अप टू द मार्क, डायरेक्ट, बिल्कुल सीधी मुंह पे बात करने वाला। और उसका जो है वो उलट क्या होगा, शर्माने वाला, शाय, ठीक है। टिमडी थोड़ा सा डरपोक, टिमिड सॉरी थोड़ा सा डरपोक। तो ब्रेजिन का ये एंटोनियम्स हो गए। उसके बाद एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट करना, आप किसी चीज के लिए जब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपको कोई उम्मीद होती है, सही। यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, इट मीन्स यू हैव अ होप, आपको कोई उम्मीद है। तो होप का या एक्सपेक्ट का जो है वो एंटोनियम होगा डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब ना उम्मीदी, ठीक है, उदासी, ना उम्मीदी। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग टू गेट सम brilliant results in my examination, but all things go into the vain, and look at the person। हम किसी के बारे में कह सकते हैं कि ये बंदा या बंदी जो है, he is in a despair और she is in a despair, ठीक है। यानी वो एक्सपेक्ट कर रहा था उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन अब देखो उसको, जब उसको रिजल्ट पता लगा तो she is in a despair, ये नाउमीदी के आलम में है, इस तरह से। तो एक्सपेक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद अ गुड होप, और डिस्पेयर का मतलब है कि आपने सारी की सारी उम्मीदें जो अपनी अब हार दी हैं। अच्छा, उसके बाद मेल ऑर्डरस। अच्छा, मेल ऑर्डरस का मतलब, मेल का मतलब जो है बेसिकली, देखो ये जो वर्ड मेल है ना, मेल जहां भी लगेगा तो वहां ये वर्ड को नेगेटिव सेंस के अंदर पुट कर देगा। लाइक मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन, अब मेल न्यूट्रिशन का मतलब है कि ऐसी न्यूट्रिशन जो कि बैलेंस डाइट नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो क्या हम कह सकते हैं कि वी आर टेकिंग द वी आर ऑन द लेवल ऑफ मेल न्यूट्रिशन? यस वी आर। हम सब जो है वो मेल न्यूट्रेंट हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ। मेरी अगर ब्लड सीपी निकाल के चेक कर लें, आपका कर लें, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी नजर आएगी। या हमारी अगर डाइट चेक कर लें तो उसके अंदर वो न्यूट्रिशन नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि मेल न्यूट्रेंट डाइट है। मेल मीन्स नेगेटिविटी। तो अभी मैं आ रहा हूँ कि कहाँ से कनेक्ट होगा, जरा सुनते जाइएगा। इसी तरह से मलेरिया का आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है। मलेरिया वो असल में मेल एरिया, ये दो वर्ड से निकला, बिकॉज आई एम फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, मुझे इसका पता है। मेल एरिया से ये वर्ड निकला। मेल मीन्स बैड और एरिया मीन्स एयर। तो एंशिएंट ग्रीक्स जो है वो ये समझते थे कि कोई बुरी हवा चलती है जिसकी वजह से ये डिजीज यहाँ पर आती है। फिर बाद में पता लगा कि वो जो मच्छर वगैरह थे उस हवा से उड़ के आते थे वहाँ पे और उसको काटते थे, और स्मॉल प्लाज्मोडियम एंड यू नो ऑल दैट। सो मलेरिया इस तरह से निकला, मेल एरिया यानी बैड एरिया। तो मेल का मतलब आप समझें, इट इज समथिंग नॉट गुड, बैड। अब यहाँ पे इस चीज को कनेक्ट कर रहे हैं। मेल ऑर्डरस यानी मेल तो हो गया समथिंग बैड, एंड ऑर्डरस मीन्स स्मेल, ठीक है। यानी कोई ऐसी ऐसी बू जो नागवार गुजरा आपको, सही है, बदबू जिसे हम कहते हैं, यार अजीब सी स्मेल आ रही है, ठीक है ना। तो ये मेल ऑर्डरस, बैड स्मेल। इसका एंटोनियम क्या होगा, फ्रेगनेंट, ठीक है। जिसने बहुत अच्छा फ्रेगनेंस लगाया हुआ है, परफ्यूम लगाया हुआ है, तो वो उसका एंटोनियम हो जाएगा, दैट इज स्मेल समथिंग गुड, ठीक है। फ्रेगनेंट मीन्स स्मेलिंग स्वीट और डेलिकेट, ऑलराइट। टू एक्सपाउंड मीन्स टू एक्सप्लेन। एक्सपाउंड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको एक्सप्लेन किया जाए। लाइक अभी आपको लग रहा हो कि यार बंदा कितना बोल रहा है, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी थोड़ी सी नेचर ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है मैं शायद अपनी चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो बार बार रिपीट कर जाता हूँ। सो आई एम एन एक्सपाउंड पर्सन, ठीक है, और आई एम एक्सपाउंडिंग थिंग्स, यू नो।
इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है, एक्सपाउंड। अब इसका जो है एंटोनियम होगा कंफ्यूज, लाइक यार ये बंदा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, चीज़ों को समझा नहीं पा रहा, ही इज क्वाइट कंफ्यूज, ठीक है। तो एक्सपाउंड मीन्स टू एक्सप्लेन समथिंग, और सॉरी सब, अरे भाई, मीन्स और कन्फाउंड इज द अपोजिट ऑफ एक्सपाउंड, ठीक है, आप कंफ्यूज कर रहे हैं किसी चीज़ को। उसके बाद टू पिक्यू मीन्स टू एक्साइट, किसी चीज़ को एक्साइट कर देना, इरिटेट कर देना। किसी का मूड खराब है और आपने जो है ना उसको कुछ ऐसा बोल दिया है कि वो इरिटेट हो चुका है, इट मीन्स यू हैव पिक्यू समवन एंड यू, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। ऐसा बात औकात होता है ना, हम किसी दोस्त यार के साथ, कोई इसका मूड नहीं होता, हम एंड वी जस्ट ट्राई टू पिक्यू हिम, ठीक है। तो पिक्यू का मतलब है कोई चीज एक्साइट या इरिटेट, और इसका एंटोनियम ये है सूथ। सूथ का मतलब क्या है, मीन्स टू पैसिफाई थिंग्स, टू काम द थिंग्स, चीजों को काम रखना, ठीक है। इसके बाद एबेट, एबेट का मतलब होता है किसी का कोई लेवल है, उसको उसको उस लेवल पे जो है वो उससे नीचे गिरा देना, ठीक है। जैसे कोई चीज बड़ी इंटेंसिटी की थी, अब उसको टू एबेट, उसको चीज को लेस कर दिया, लेसन कर दिया, ठीक है। टू एबेट मीन्स टू रिड्यूस इन डिग्री और इंटेंसिटी, यस, किसी चीज की कोई इंटेंसिटी उसको रिड्यूस कर दिया, और किसी कोई डिग्री थी, कोई हाई लेवल की डिग्री थी, आपने उसको लेस कर दिया, टू एबेट कर दिया। इसका एंटोनियम क्या होगा कि किसी चीज को बढ़ावा देना, सही है। तो ऑगमेंट मीन्स टू इंक्रीज, ऑगमेंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये ऑगमेंट मीन्स टू इंक्रीज, ठीक है। टू एबेट मीन्स टू लेसन, कम करना, टू एबेट मीन्स टू लेसन, और टू एगमेंट मीन्स टू इंक्रीज। ऑगमेंट से मुझे एक चीज याद आ रही है, एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है ऑगमेंटिन, सही है। आप सबको पता होगा ऑगमेंटिन, वो वर्ड उन्होंने इसी से निकाला है कि वो जो एंटीबायोटिक है वो को अमोक्सिक्लेव है, यानी उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, वो बहुत सारे बैक्टीरिया को कवर करती है, उसका जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो ऑगमेंटेड है, सही है, बढ़ा हुआ है। सो दैट्स हाउ इट गोज। एबेट मीन्स टू लेसन थिंग्स, ऑगमेंट मीन्स टू इनहेंस द थिंग्स। उसके बाद डार्थ, डार्थ का मतलब होता है किसी चीज की कमी, स्कार्सिटी, इनएडिक्वेंसी, ठीक है। डार्थ का मतलब है कोई चीज जो है वो बहुत कम है, इनएडिक्वेट सप्लाई है किसी चीज की। इसका उलट क्या होगा कि कोई चीज जो है बहुत ज्यादा है, कसरत में है, तो इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा एबंडेंस, ठीक है। या एम्पल, एम्पल अमाउंट ऑफ गुड्स आर देयर, एक बहुत सारी चीजें हैं, लाइक ये भी बैग रखा हुआ है मेरे पास, ये भी एक ही है, अगर ये 4-5 बैग हो जाएंगे तो एम्पल अमाउंट ऑफ बैग्स आर देयर, राइट। क्वांटिटी जिसकी बढ़ जाए। तो डार्थ मीन्स कम, कमी, स्कार्सिटी किसी चीज की, इनएडिक्वेंसी, और इसका एंटोनियम उलट का वो है अबंडेंस, कसरत किसी चीज की बहुत ज्यादा, वो कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है, अबंडेंस ऑफ वेल्थ भी हो सकता है, यानी पैसे की बड़ी रवानी है, बहुत ज्यादा पैसा है, एनीथिंग, ठीक है। आई होप कि पॉइंट पकड़ लिया आपने। अच्छा, उसके बाद टू बी पीक्ड, पीक्ड का मतलब होता है कि यार जैसे कहते हैं ना, कोई चीज खौफनाक अगर किसी के सामने आ जाए तो उसका एकदम चेहरे का रंग उड़ जाता है, तो हम कहते हैं वाह मैन यू लुक पीक्ड। पीक्ड का मतलब है येलोइश हो जाना एकदम, ठीक है, रंग उड़ जाना एकदम, सही है। सो ही हैव सीन समथिंग गोस्ट, उसने कोई गोस्टली या कोई जिन भूत टाइप की चीज देख ली है, ही लुक पीक्ड, ये उड़ा उड़ा सा इसका चेहरा लग रहा है, ठीक है। तो टू पीक मीन्स इज टू अपीयर पेल, यस, पेल का मतलब होता है येलोइश काइंड ऑफ अ कलर आ जाए, पेल। इसका उलट क्या होगा, इसका उलट बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमनली वो होता है वो रूडी। रूडी मतलब कि ऐसा शख्स जो कि जिसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा हेल्दी हो, उसके स्किन के ऊपर थोड़ी अच्छी टूनिसिटी आ रही हो, रेड कॉम्प्लेक्शन आ रहा हो, सही, इस तरह का। सो पीक्ड मीन्स आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद एब्रिज, एब्रिज का मतलब होता है किसी चीज को शॉर्ट कर देना। एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू एब्रिज दिस लेक्चर, बट ड्यू टू द नेचर ऑफ द वर्ड्स आई हैव टू एक्सटेंड इट, ठीक है। यानी मैं चाह रहा हूं कि मैं इस लेक्चर को थोड़ा छोटा कर दूं, लेकिन इस लेक्चर की नेचर ऐसी है कि मुझे उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ रहा है। अब इस एक पूरे जुमले के अंदर एब्रिज और उसका एंटोनियम आ गया एक्सटेंड, दोनों। एब्रिज का मतलब चीज को छोटा कर देना, और इसका एंटोनियम है एक्सटेंड, चीज को बड़ा कर देना, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद मीगर, मीगर का मतलब होता है क्वांटिटी में अगर कोई चीज ज्यादा है, क्वांटिटी या क्वालिटी, वैसे तो जो मुझे याद पड़ रहा है क्वांटिटी में, मीगर ऑफ थिंग्स, कोई भी ऐसी चीज मींस लेकिंग इन क्वांटिटी, और सॉरी क्वांटिटी में यहाँ पर आएगा लेकिंग इन क्वांटिटी, ठीक है ना। ये चीज मीगर है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या इसकी क्वांटिटी अच्छी नहीं है, इसका उलट जो है वो होगा कॉप्शियस या कोप्शियस, क्या पढ़ेंगे इसको आप, कॉपियस, ठीक है। कॉपियस का मतलब है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में, अबंडेंट क्वांटिटी में। अच्छा देखिए,
काफी सारी चीजें सिमिलर आ रही हैं, आपको याद रखना है। लाइक कॉपियस जो है, अगर तो यहाँ पर डार्थ जो है उसका एंटोनियम अबंडेंस नहीं दिया हुआ और कॉपियस दिया हुआ है, तो आपको कॉपियस पुट करना होगा, बिकॉज सेंस वही बन रहा है। कॉपियस का मतलब है किसी चीज का बहुत ज्यादा हो जाना। या डार्थ जो है उसके एंटोनियम्स के ऑप्शंस के अंदर अबंडेंस की जगह एम्पल दिया हुआ है या हाई क्वांटिटी लिखा हुआ है, तो आपको उस पर टिक करना है। इतनी बात बोलने या समझाने का मकसद ये है कि आप सेंस पिक करें, रट्टे मत लगाएं। सेंस पिक करेंगे तो फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद मीगर का भी हो गया। ऑलराइट, उसके बाद फिलिस्टीन। फिलिस्टीन एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है, वो ऐसा बंदा होता है जो कि अपना खुद का टैलेंट यूज नहीं करता। ठीक है, ही इज नॉट क्रिएटिव। वो मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर जो है वो एतबार कर रहा होता है, एंड अपनी इंटेलेक्ट से वो काम नहीं कर रहा होता, अपनी शऊर से वो काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, उसके बरक्स दूसरा पर्सन है, वो इंटेलेक्चुअल है। हम कहते हैं ना कि यार दैट पर्सन इज क्वाइट इंटेलेक्चुअल, यार ये तो बड़ा इंटेलेक्चुअल बंदा है या बंदी है। ठीक है ना, ये अपने इंटेलेक्ट से काम कर रहा है, कर रही है, अपनी सोच से, बड़ी क्रिएटिव है, बड़ा क्रिएटिव है। तो फिलिस्टीन का मतलब, फिलिस्टीन इज यूज्ड टू डिस्पैरेजिंगली टू डिस्क्राइब अ पर्सन गाइडेड बाय मटेरियल रादर देन इंटेलेक्चुअल वैल्यूज। वो मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर काफी उसकी गाइडेंस रहती है, भरोसा रहता है, अपने जहन के से वो कोई चीजें नहीं चलाता, काम नहीं करता। उसके बरक्स फिलिस्टीन का एंटोनियम, एन इंटेलेक्चुअल इज अ पर्सन हु इज इंगेजेस इन क्रिएटिव यूज ऑफ हिज और हर इंटेलेक्ट। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बताई कि वो अपनी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स को यूज करता है। आगे चलते हैं। जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है किसी चीज का द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एनीथिंग। सही है। जेनिथ का मतलब होता है लाइक कोई शख्स अगर कामयाबियों की बुलंदी पर है तो मैं उसको बोलूंगा दैट पर्सन इज एंजॉयिंग द जेनिथ ऑफ हिज सक्सेस। वो अपनी कामयाबियों की बुलंदी को एंजॉय कर रहा है। ठीक है। जेनिथ। एपेक्स। एपेक्स मतलब ऊंची ऊंची पोजीशन बहुत। ठीक है, तो इसका उलट क्या होगा? ऑब्वियसली इसका उलट जो है वो नेगेटिविटी के अंदर आएगा। ऑलराइट, zenith means the highest point or the apex. Yes, apex is here. apex, ये दोनों के मतलब यही है, zenith और apex, इन दोनों का मतलब ये है कि ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर कोई बंदा है, अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहा है, अपनी पोजीशन को एंजॉय कर रहा है। अच्छा, इसका एंटोनियम जो है वो है नादिर। क्वाइट डिफरेंट वर्ड। नादिर हमारी उर्दू में नादिर का मतलब होता है नादिर और नायाब, मतलब कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा बेशकीमत है। ठीक है, बहुत कीमती है, उसको हम कहते हैं ना बड़ी नादिर चीज है ये, और नाम भी रखा जाता है अमूमन लड़कों का नादिर। अच्छा, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर जो नादिर है इसका मतलब बिल्कुल उलट है, इसका मतलब है लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब इसका एंटोनियम सिर्फ नादिर नहीं हो सकता, और भी वर्ड्स हो सकते हैं। आपको जेनिथ समझ में आ गया कि ये कोई ऐसी चीज है जो कि ऊंचाई को डिस्क्राइब कर रही है, किसी चीज की हाई सक्सेस को एंजॉय डिस्क्राइब कर रही है। तो एक अनयूजुअल एंटोनियम उन्होंने यहाँ पे बता दिया। यूजुअल एंटोनियम कुछ भी हो सकता है, लोएस्ट पॉइंट हो गया, और आप कह लें कि डिफीटिंग पॉइंट हो गया, और भी बहुत सारी अगर आपको मिल जाए उसमें ऑप्शंस के अंदर। और ये वर्ड नादिर नहीं है वहाँ पे, लेकिन ऐसा सेंस दे रहा है दूसरा वर्ड कि इससे जो है वो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा जो है वो डिमीनिंग काइंड ऑफ सेंस आ रहा है, तो आप उस पर लगा दिएगा, क्लिक कर दिएगा। जेनिथ का मतलब हाईएस्ट पॉइंट, नादिर मीन्स द लोएस्ट पॉइंट। उसके बाद जर्मेन। जर्मेन का मतलब होता है कोई चीज इररेलेवेंट। ठीक है, सॉरी, जर्मेन का मतलब होता है कोई चीज रेलेवेंट। इररेलेवेंट तो इसका एंटोनियम है, इररेलेवेंट इसका एंटोनियम है। जर्मेन मीन्स एप्रोप्रिएट, यस, और रेलेवेंट। देयरफॉर इररेलेवेंट इज द अपोजिट। कोई बात, कोई बंदा जो है वो हिज टॉक हैज अ जर्मेन, मतलब उसकी जो बात है वो सेंस दे रही है, रेलेवेंसी दे रही है। और हम किसी और को बोलते हैं कि यार तुम इररेलेवेंट टॉपिक पे बात मत करो। ठीक है, तो जर्मेन मीन्स एप्रोप्रिएट, रेलेवेंट, इररेलेवेंट इज द अपोजिट। ठीक है, उसके बाद इरेसिबल। इरेसिबल का मतलब है ऐसा बंदा जो कि इजीली प्रोवोक्ड हो जाए, एंगर्ड हो जाए। ठीक है, इसी से मिलता जुलता ऊपर अभी एक हमने एक वर्ड पढ़ा था। ठीक है, इरेसिबल का मतलब है इरेसिबल, इजीली प्रोवोक्ड, इजीली एंगर्ड। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा बंदा, उसको आराम से आप गुस्सा दिला दो यार। आपको पता है उसकी जो है वो स्वीट स्पॉट, आपने उसकी दुखते रग पे हाथ रखा, और आपको भी पता है कि ये थोड़ा सा इरेसिबल काइंड ऑफ अ पर्सन है, वो फौरन गुस्से में आएगा। ठीक है, सही है। उसका जो है वो एंटोनियम होगा प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है काम, सूथ। इसके एंटोनियम काफी सारे हो सकते हैं। प्लेसिड है यहाँ पर, काम भी हो सकता है, सेरीन भी हो सकता है, सूथ भी हो सकता है, पीसफुल भी हो सकता है, पैसिफाई भी हो सकता है, यू नो। तो
इस तरह से जो है अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह चीज़ें जहन में रहेंगी। मेरा मेथड यही है, इसी तरह से कुछ चीज़ें जहन में रह जाती हैं डिस्कस करने से, बनिस्बत कि हम जो है वो रट्टे लगाएं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में और मैं आगे चल रहा हूँ और आगे चलेंगे इंशाल्लाह, फिर सेंटेंस करेक्शन पे भी आएंगे, वो भी मैंने किया। उससे पहले प्रीपोजिशन का सोच रहा हूँ, थोड़ा सा प्रीपोजिशन का यूज़ हम सीखें। ठीक है, टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को देखें अच्छी तरह से और याद करें चीज़ों को, और अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।